अवसर, उत्तमोत्तम अवसर हमें प्राप्त है। अनेक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष इस कराल कलिकाल में हम लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हुए। उनका सानिध्य मिला, उनका सत्संग मिला, उनकी सन्निधि मिली, पर इसके बाद भी हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सके। ढाक के 3 पात कहावत है, हमारी स्थिति ढाक के 3 पात के जैसी रह गई। सत्पुरुषों से मिलने के पहले जैसे थे, सत्पुरुषों की सन्निधि को प्राप्त करने के बाद भी वैसे ही रहे आए। केवल बाहरी थोड़े नाक नक्श में थोड़ा सा अंतर आ गया, तिलक लगाने लग गए, कुछ वेशभूषा बदल गई, और वेशभूषा का बढ़िया लाभ तो मिलता ही, लोग बाबा बाबा कह के दंडोत प्रणाम करते हैं, सुंदर भोजन कराते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पाँव भी धो लेते हैं। ये लाभ हो गया। अब ईमानदारी से विचार करो, ये लाभ है कि हानि? बहुत प्रीति पूजाय वे, विनय पत्रिका में, बहुत प्रीति पूजाय वे पर पूजिबे पर थोर, देत सिख सिखयो न मानत मूढ़ता असमोर। कैसे देऊं नाथ कोर, काम लोलुप भ्रमत इतउत, भगति परिहर तोर, कैसे देऊं नाथ कोर। ये हमारी हालत है, यही है मंद भाग्य। आप लोगों ने बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन किया होगा, हम अपने विश्वास के अनुसार बतला रहे हैं। हमें अपने जीवन में पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज तो बहुत पहले ही प्राप्त हो गए। उसका कारण कि इस शरीर के जो जनक हैं वे सत्रह 18 वर्ष की आयु में ही महाराज जी के शरणागत हो गए थे। और जब ये शरीर मातृगर्भ में था और माताजी आसन्न प्रसवा थी, उसी समय हमारी माताजी की दीक्षा हुई। और दीक्षा के मुश्किल से 10-15 दिन के बाद इस दास का जन्म हो गया। तो हम तो ये अनुभव करते हैं कि हमको तो गुरुदेव ने गर्भ में ही अपना लिया। तो उनका मंगलमय दर्शन, उनकी अंक तो जन्म से ही मिली। इसके बाद जीवन में सबसे पहले संत मिले जिनकी सन्निधि का लाभ मिला, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के वे कृपा पात्र थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती करपात्री जी, ये सब उनके गुरु भाई थे। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का उनका जन्म था। अंग्रेजी के भी बहुत बड़े विद्वान थे और वेदांत विषय के भी बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृतज्ञ भी थे। आप विचार कीजिए, स्वामी शरणानंद जी महाराज उस जमाने में जब अंग्रेजी शासन था, उस जमाने में वे डॉक्टरी पास कर चुके थे, डॉक्टर हो चुके थे, और सहज ही उनको वैराग्य हुआ, फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। वे सन्यासी होते हुए भी ऐसे भगवद अनुरागी प्रेमी थे कि भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से प्रेम जल बहने लग जाता था। वे निरंतर अष्ट सात्विक भावों में भरे रहते थे। जब तक कथा चलती थी तब तक समाधिस्थ होकर कथा सुनते थे, और इतना अधिक अश्रुपात होता था कि उनका काषाय वस्त्र आंसुओं से भीज जाता था। हरिनाम संकीर्तन हो रहा था और दास उनके साथ कीर्तन की ओर चल रहा था। हमारी अवस्था छोटी ही थी,
कीर्तन का शब्द श्रवण करते ही वे मूर्छित हो गए। उनके प्रेम की विह्वल दशा में ऐसा लगता था कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी की कोई छाया इन पर पड़ गई हो, उनकी झलक आ गई हो, ऐसा लगता था। अपने संपूर्ण जीवन में न धन का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया, न कोई शिष्य बनाया, संग्रह परिग्रह से विमुक्त, सदा दृष्टि नीची रखने वाले, किसी का भी स्पर्श न करने वाले। पूज्य करपात्री जी कहते थे, इस युग में शास्त्रों में सन्यासी का जो लक्षण कहा गया है, ऐसे किसी सन्यासी का दर्शन करना हो तो हमारे गुरु भाई शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसे महात्मा थे बरुआ सागर वाले स्वामी जी। उनके चरणों में इस दास को 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला, बहुत छोटी अवस्था में, जब केवल 10 वर्ष की आयु थी। और हमारे अपने विश्वास के अनुसार वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, सामान्य महापुरुष नहीं थे। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरण सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गए। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद दास ने निश्चय कर लिया था कि हमको पढ़ना नहीं है। महाराज जी पधारे, सब लोगों ने कहा महाराज ब्राह्मण बालक पढ़े नहीं तो करेगा क्या? ये कहते हम पढ़ेंगे नहीं, अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे नहीं पढ़ने के लिए, अब क्या किया जाए? महाराज जी बोले हमारे साथ चलोगे वृंदावन? हम यहाँ चलेंगे। बोले फिर ये आरोप मत लगाना अपने पिता आदि के ऊपर कि हमको भिक्षुकों की विद्या पढ़ाई, हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, नहीं तो हम भी अधिकारी ऑफिसर बनते, किसी अच्छे पद पर पहुँचते। ऐसा आरोप मत लगाना फिर इनके ऊपर कि नहीं महाराज हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। फिर महाराज जी के साथ चले आए। सन 1981 में महाराज जी हमको अपने साथ वृंदावन ले आए और तब से अब तक वृंदावन में ही है। तो पूज्य गुरुदेव भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका संग मिला, 2 महापुरुष। इसके बाद परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज मिले, जिनसे इस दास को विरक्त वेश मिला। वे भी भगवत प्राप्त त्रिकालदर्शी महान योगीराज, महान सिद्ध पुरुष थे। उनके चरित्र और उनकी लीलाएं तो ऐसी हैं कि आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसी विचित्र लीलाएं उनकी। सामान्य जीवों के सामने प्रकाश ही नहीं करना चाहिए, ऐसे चरित्र हैं उनके। सिद्ध कहते किसको हैं, समर्थ कहते किसको हैं, योगी कहते किसको हैं, ये उनके निकट रहकर हमने देखा। वे कहते थे जैसे स्वच्छ दर्पण में स्पष्ट छवि दिखाई पड़ती है, ऐसी लाख आदमी मेरे सामने हो, मैं जिस पर दृष्टि डालता हूं उसके संस्कार ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे साफ दर्पण में छवि। ये किस लोक से आया है, इसके पूर्व में किस शरीर में था, कैसे कैसे पाप कर्म इसने किए हैं और अब मरने के बाद जाएगा कहां, ये सब उनकी दृष्टि में था। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो। आचार्य जी रहनी ऐसी अद्भुत थी कि केवल चर्चा ही हम कर सकते हैं, अनुकरण तो हमारे जैसे प्रमादी जीव के द्वारा संभव ही नहीं है। 1 लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे, 1 ही लंगोटी रखते थे। स्नान करके गीली लंगोटी ही झाड़ के फिर से पहन लेते। 1 अचला, 1 लंगोटी, 1 ही गमछा और 1 छोटा सा आसन, बस 1 ब्रह्मपात्र, इतना ही संग्रह था। दस महीना तो 1 लंगोटी पे रहते थे। कितने महीना? 1 लंगोटी पर। और 2 महीना विशेष ठंड जब होती थी तब ऐसा 1 अचला पहन लेते थे बस। लगभग 120 वर्ष की आयु तक वे देह में स्वस्थ शरीर में विराजे। कितने वर्ष तक? 120 वर्ष तक। आप उनकी छवि का दर्शन करते ऐसे लगता कोई सिंह विराजमान है।
समर्थ योगी भी थे, परम सिद्ध भी थे, परम अनुरागी थे। और एक विशेष बात थी कि वो शास्त्रीय संगीत के भी बहुत मर्मज्ञ थे। किसी जमाने में वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर में जब शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती थी, राजाओं का जमाना जब था, तो ध्रुपद धमार के समय पखावज के लिए महाराज जी को ही प्रार्थना की जाती थी। गाते भी थे, बजाते भी थे। तबला बहुत अच्छा बजाते थे, पखावज तो खैर बजाते थे। और सितार, रामदासी घराने के सितार के बहुत अच्छे ज्ञाता थे वो। हमने थोड़ी बहुत सितार उन्हीं से सीखी। और 3 ताल क्या है, झपताल क्या है, चौताल क्या है, 8 मात्रा क्या है, 10 मात्रा क्या है, ये उन्हीं के मुंह से सुना। बाकी कोई सीखा नहीं तबला बजाना, लेकिन यत्किंचित थोड़ा भी ताल का जो ज्ञान हुआ उन्हीं की कृपा से। एक रेडियो रखते थे वो, तो समाचार सुन लेते थे, और शास्त्रीय संगीत जब जब आता तो उसमें सुनते थे। तो गवैया कोई नए गलत स्वर लगा दे तो उनको ये भूल जाता था कि ये रेडियो बोल रहा है, उससे तो गवैया ही बोल रहा है। तो रेडियो को उठा के पटक देते, एक गलत स्वर लगा दिया। अब रेडियो इतनी जोर से पटकते फर्श के